हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो मेरे जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए है कि किस तरीके से मेरे जैसा एक आम निवेशक अपनी कैपिटल को शेयर मार्केट में ब्लॉक कर लेते हैं। क्या कभी कभी गलत कंपनीज में इन्वेस्ट करने की वजह से हैवी लॉस भी होते हैं। वीडियो बनाने का पर्पस, रिसेंटली एक यूएस की रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और कहा था कि जो हमारे इंडिया के एक बड़ा फेमस बिजनेस ग्रुप है अदानी ग्रुप, उनको उन्होंने शॉर्ट किया है। उसके बाद देखा कि कुछ एक दिनों के अंदर ही जो उस ग्रुप के प्राइजेस हैं वो 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गए। जब स्टॉक प्राइस में करेक्शन आई तो एक बार के लिए मार्केट में पैनिक आया, लेकिन जब वहाँ से वो रिवर्स होने शुरू हुए तो मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके मन में यही आया कि क्या अभी हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। इसमें मैं आपके साथ में जो पास्ट हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वो शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे इंडियंस की ना एक मेमोरी जो है बहुत शॉर्ट टर्म होती है। हम लोग जल्दी भूल जाते हैं कि पास्ट में जब ऐसा कुछ हुआ था तब उसके क्या रिजल्ट थे। तो शुरू करते हैं। एक बड़ी फेमस मूवी आई थी मार्केट के अंदर, स्कैम 1992। ये एक बहुत ट्रू स्टोरी है मिस्टर हर्षद मेहता के बारे में, जो कि उस टाइम पे बहुत फेमस इन्वेस्टर थे और किस तरीके से वो स्टॉक को मैनिपुलेट किया करते थे। उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता था तो वहाँ पे वो स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो उसको बाय करते थे और हमें बहुत बार जो है उसमें लॉस भी होता था। ऐसी और एग्जांपल है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सहारा के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। किसी टाइम पे ये इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया करते थे। इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे और अगेन अगर हम बात करें सत्यम कंप्यूटर्स, बहुत बड़ी कंपनी थी अपने टाइम पे, बहुत फेमस इसका आईपीओ था। आज उसकी वैल्यू कहीं नहीं है। आइडिया कंपनी ओवर डेट थी। हम सब लोगों ने आइडिया की कभी ना कभी सर्विसेज ली हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो उसका स्टॉक प्राइस था 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा था, आज 7 रुपीज़ पे आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, जब भी कभी भी प्रमोटर्स के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि वो किस मतलब अलग अलग शेल कंपनीज बना के अपने फंड को ट्रांसफ़र करते हैं, या कभी कंपनीज के ऊपर ओवर डेट हो जाता है, ओवर डेट होने की वजह से उस डेट को वो रीपे नहीं कर पाते और वहाँ से भी कंपनीज की रेपुटेशन ख़त्म होती है, उनके प्राइसेस नीचे आते हैं। या बहुत बार जो है बुक्स के ऊपर एलिगेशन लगता है कि जो कंपनी की बुक्स हैं वो क्लीन नहीं है, उसके अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है। आप सब लोगों ने एक बड़ी फेमस कंपनी, उसके अप्लाइंसेस भी हम लोगों ने देखे होंगे बहुत बार, वीडियोकॉन के ऊपर भी सेम इसी तरीके एलिगेशन लगे थे कि वो मैनिपुलेशन कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो एलिगेशंस हैं आज वो कंपनी बैंकरप्ट फाइल कर चुकी है। और एग्जांपल्स हैं हमारे, एक और फेमस ग्रुप है बिजनेस ग्रुप रिलायंस, जिसको मिस्टर धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था। उसके बाद 2002 में जब उनकी डेथ हुई तो उसको आगे जो उनके बड़े बेटे थे मुकेश अंबानी, उन्होंने लीड किया, वो कंपनी के चेयरमैन बने, और जो उनके छोटे बेटे थे मिस्टर अनिल अंबानी वो कंपनी के वाइस चेयरमैन बने। जब 2005 में इनका बिजनेस अलग अलग किया गया तो जो मुकेश अंबानी थे उनको मिला रिलायंस पेट्रोलियम का बिजनेस और रिलायंस टेक्सटाइल का। जो अनिल अंबानी थे इनको मिला रिलायंस इन्वेस्टमेंट, रिलायंस पावर, रिलायंस एंटरटेनमेंट और इंफ्रा। किसी टाइम पे वर्ल्ड के 6th सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर अनिल अंबानी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो उनकी नेट कैपिटल है वो ज़ीरो है। मतलब आज उनके पास एक भी पैसा नहीं है, जो किसी टाइम पे वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे। वहीं पे अगर हम मिस्टर मुकेश अंबानी की बात करें तो आज वो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार जो है बिजनेस के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी ओवर डेट हो जाता है या बिज़नेस का जो प्लान है वो सही नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनके प्राइस में ड्रॉप होता है।
और वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन जो इनका रिलायंस का टेलीकॉम बिजनेस था, किसी टाइम पे कहा जाता था कि अगर आपने रिलायंस टेलीकॉम के शेयर्स परचेज कर लिए तो आपकी लाइफ सेटल है, आपको फ्यूचर में ये इतना पैसा बना देगी कि आपकी जो रिटायरमेंट एज है बहुत इजीली निकल जाएगी। लेकिन आज अगर हम उसके प्राइस देखें तो मतलब कुछ पेनी स्टॉक बन के रह गया वो। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस मॉडल्स फेल होते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं रखते तो वहाँ पे हमारा भी लॉस होता है। सेम चीज़ अगर हम आज अदानी ग्रुप की बात करें तो हम जैसे जो छोटे निवेशक हैं, हमें लगता है कि यार हमें अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम बड़े जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, खैर वो तो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, जो उनका बिजनेस है अब उनकी वाइफ का रेखा झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, आर के दमानी साहब, जब हम इनकी इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो हमें कहीं पे भी नहीं दिखता कि जो अदानी ग्रुप है इसमें कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि इनकी रिसर्च हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, मार्केट में बहुत सालों से है और इन्होंने शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाया है। तो जब ये इन ग्रुप में नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो पर्सनली मैं तो कभी भी इस ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। और स्पेशली मैं ऐसे ग्रुप से दूर रहता हूँ जो कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकली कनेक्टेड है, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है वो इनके ऊपर आता है। और या जिस ग्रुप के अंदर बहुत सारे न्यूज़ हो, अब अदानी ग्रुप पे हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ मार्केट में आती है। अभी रिसेंटली जो यूएस के बड़े फेमस इन्वेस्टर हैं मिस्टर जॉर्ज सोरस, उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अदानी ग्रुप के बारे में जिक्र किया कि किस तरीके से ये अपने पॉलिटिकली कनेक्शन को यूज़ करके और अपने प्राइजेस जो हैं, स्टॉक के जो प्राइजेस हैं उनको बढ़ा रहे हैं या उनमें किसी ना किसी तरीके की मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सेम चीज़ उन्होंने एक और अपनी उसी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कमेंट किए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरीके के कमेंट्स नहीं आए हैं इन एलिगेशंस को लेके। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहेगी, और जब तक ये न्यूज़ नहीं आना बंद होती तब तक मुझे लगता है कि इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। मार्केट के अंदर और बहुत स्टॉक हैं, 2500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो NSE और BSE पे रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारी कंपनी हैं जो डेट फ्री हैं, जिनके ऊपर किसी तरीके का कर्जा नहीं है, जिनके प्रमोटर्स बहुत क्लीन हैं और बहुत लंबे टाइम से अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो मेरे लिए बहुत हैं 2500 कंपनीज़ में से चूज़ करना कि मैं 5 या 10 कंपनी अच्छी चूज़ करूं जहां पे कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज के टाइम पे RBI रेपो रेट बढ़ा रही है, इस रेपो रेट बढ़ने से जो हम जैसे आम लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, तो हमारी भी EMIs बढ़ रही हैं। सेम वेज कहीं ना कहीं पे ये उनको भी इम्पेक्ट करेंगी जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लिए हुए हैं, तो वहाँ पे उनकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन जो कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर डेट नहीं है या कंटिन्यूसली जो अपना डेट रीपे कर रही हैं, उन कंपनीज़ पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रिसर्च करनी चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर स्टॉक लेने से पहले, और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो आई होप कि अब आपको जवाब मिल गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि आपको अदानी ग्रुप में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।